हेलो दोस्तों, हमारे साथ आज मोहम्मद इब्राहिम जो कारगिल से बिलोंग करते हैं, जिनका एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनका 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है एजुकेशन लाइन में, ख़ासकर लद्दाख रीजन में इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। इन्होंने बच्चों के साथ काफ़ी इन्होंने समय बिताया है, ख़ासकर इस रीजन में। तो इस लद्दाख रीजन में एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ बच्चों को पेश आता है, इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दें तो इन्होंने MSc माइक्रोबायोलॉजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से इन्होंने किया है और इनका एजुकेशन फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी रुझान रखते हैं। थैंक यू। हम मोहम्मद इब्राहिम को शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें वक़्त दिया इस मुद्दे पे बात करने के लिए। थैंक यू मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम। तो हमारी सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस एजुकेशन सिस्टम पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सर। तो देखो, मैं आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेरे हिसाब से क्या है, ये जो 3 मेन पिलार के बेस पर चलते हैं। और इन 3 पिलार में क्या क्या आते हैं, देखो सबसे पहले आते हैं पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। दूसरा इसमें क्या है, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और नंबर 3 क्या है, आपका टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 पिलार अगर अच्छे से स्ट्रांगली अगर चल पाए तो एक एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतरीन अंदाज में चलेगा। अगर इन 3 पिलार में किसी भी पिलार में अगर कमजोरी महसूस हुआ तो हम ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो वीकनेस इसमें आ जाएगा। ओके सर। सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने 5-6 साल खासकर कारगिल रीजन में आपने पढ़ाया बच्चों को, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ, यहाँ के पेरेंट्स के साथ, और ख़ासकर हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आप थोड़ा हमें डिफाइन कीजिए कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू। तो जैसे कि आपने इसमें 2-3 क्वेश्चंस पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन था कि पेरेंट्स के साथ क्या रिश्ता रहा है इस एजुकेशन फील्ड को लेकर। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना एक्सपीरियंस मैंने किया इन 5 सालों में, तो काफी पेरेंट्स की शिरकत जो है इसमें है, लेकिन जिस शौक और ज़ौक के साथ होना चाहिए उतना पेरेंट्स जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्वमेंट तो दिखाते हैं, लेकिन जिस बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजने के बाद पेरेंट्स का एक और फर्ज भी बनते हैं कि वो टीचर्स से पूछे कि क्या बच्चों में क्या क्या कमजोरियां हैं, या वो पूछना चाहिए कि बच्चे क्या होमवर्क करके आते हैं या नहीं है। और साथ ही साथ में पेरेंट्स का और एक फर्ज ये बनते हैं कि वो घर पे जब भी बच्चे वापस आए उन पर भी थोड़ा नजर रखना इनका एक फर्ज बनता है। सर आप फिर हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं बाहर आउटसाइड हमारा रीजन, कि वहाँ के जो पेरेंट्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है अपने बच्चों के साथ एजुकेशन सेक्टर में, या प्लेइंग जब कोई को गेम्स खेलता है तो उनमें काफ़ी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चों की, बच्चा कर क्या रहा है। और ख़ासकर एजुकेशन वो लोग स्कूल के साथ, टीचर के साथ काफ़ी उनका रिलेशन पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा होता है। टाइम टू टाइम वो लोग स्कूल विजिट करते हैं, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा इसमें थोड़ा कमी है, ऐसा आई एम करेक्ट सर? जी जरूर। तो जितना बहुत सारे पेरेंट्स है ऐसे भी हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं, और भी होना चाहिए। आप ये कैसे? हाँ, मेरे हिसाब से है मैक्सिमम पेरेंट्स को होना चाहिए। लेकिन अभी जो अगर हम देखेंगे बहुत मतलब नंबर ऑफ पेरेंट्स बहुत कम है जो बच्चों की तरफ फोकस कम देते हैं। वो बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजते हैं और बस ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो है वहाँ स्कूल जाके पढ़ेंगे, इसी उम्मीद में लगा रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो है बड़ी शौक और ज़ौक के साथ वो
क्या करे, बच्चों पर नजर रखे और साथ ही साथ में टीचर के साथ भी इन्वॉल्व हो जाए, ताकि रिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स और टीचर ये स्ट्रांग हो जाए। अगर ये दो रिलेशन अगर स्ट्रांग हुआ तो मैं ये भी समझूंगा कि टीचर्स का स्टूडेंट के साथ रिलेशन बिल्कुल ये बन जाएगा। बिल्कुल सर, ये फिर ये स्टूडेंट्स का क्या यहाँ पर आपके साथ एक्सपीरियंस रहा कि स्टूडेंट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री की यहाँ के स्टूडेंट्स का आपने रुझान क्या देखा? स्टूडेंट्स का रुझान तो है, देखो स्टूडेंट्स जो है काफी क्या होते हैं वो डेवलपिंग स्टेज में, बोलता हूँ कि ये डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं। स्टूडेंट्स के आप स्टूडेंट्स के सामने जो भी चीजें रखेंगे आप स्टूडेंट्स को वही सही लगने लगते हैं। अगर पेरेंट्स जो है अगर स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं करेंगे, अगर पेरेंट्स जो है या टीचर्स जो है दोनों मिलकर अगर स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जज्बात देकर, इंस्पायरेशन देकर अगर उस एजुकेशन की तरफ फोकस करने की कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी एजुकेशन को लेकर वो पढ़ाई में बहुत शौक के साथ वो शरीक हो जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मेरा सवाल फिर से करना चाहता हूँ कि सर कि यहाँ के स्टूडेंट और आप बाहर के स्टूडेंट में क्या एक्सपीरियंस, क्या डिफरेंस आप देखते हैं कि यहाँ के बच्चों में क्या कमी है कि यहाँ के बच्चे मैक्सिमम मतलब बाहर के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं हमारे बच्चे, खासकर कारगिल रीजन के बच्चे, तो क्या आपको कमी लगता है इनमें? हाँ, यहाँ के बच्चों का देखो कंपटीशन विद अदर रीजन ऑफ कंट्री अगर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे शरीक होते हैं कंपटीशन में और काफी हद तक आगे भी जाते हैं, लेकिन एज मच नहीं है ना सर, इतना मुझे नहीं लगता इतना कंट्रीब्यूशन है। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकते हैं इसमें। अगर इस चीज को भी अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस चलाने वाले हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है इन चीजों की तरफ ज्यादातर बाहर के माहौल के हिसाब से उनको उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या क्या चीजें होता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है, आप देखें फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन के बाद आता है असिस्टेंट कमांडर का एग्जाम आता है, या 12 के बाद हमारा एनडीए का एग्जाम आता है, या यूपीएससी में हम आईएएस आईपीएस देखते हैं। लेकिन ये सिखा तो हमारे गवर्नमेंट सरकार ने तो हमें दिया है कि फॉर रिजर्वेशन हमें दिया है, हमारे खासकर हमारे यूथ को जो हम फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक रखते हैं इनको रिजर्वेशन दिया है, लेकिन हमारे बच्चे तब भी इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाते। हर साल देखिए आईएएस आईपीएस में हमारे बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे। हमारा करगिल से खासकर हमारे रीजन से खासकर लेह से तो है कुछ है लोग जो जिन्होंने आईपीएस या आईएएस निकाला है, लेकिन खासकर हमारे करगिल रीजन से आज तक मुझे नहीं लगता कोई हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड है कि कोई आईएएस क्रैक किया है या आईपीएस क्रैक किया है या कोई भी कंट्री का एक्सट्रीम कोई एग्जामिनेशन कोई क्रैक किया है जिसमें मतलब एक अच्छे खासे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हमारा यहाँ का एक बच्चा आए। मुझे आज तक ऐसा कोई नजर नहीं आया। इसमें क्या कमी लगता है आपको? तो देखो किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले उस शख्स को जो चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम जो है अगर पार हो जाए उसमें सक्सेस हो जाए, तो उसमें सबसे पहले उस बंदे में उस बच्चे में क्या होना चाहिए, उसके पास शौक होना चाहिए, उसके पास जुनून होना चाहिए सर। अगर एक बार उसने शौक पैदा किया तो उस शौक पैदा कैसे होते हैं, देखो शौक पैदा जो है पहले तो उसको पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम जब देते हैं, यूपीएससी अगर दिया तो यूपीएससी होता क्या है, या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना चाहे तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएगा या क्या क्या उसमें एक्सप्लोरेशन है, ये सारी चीजें उसको अगर पता होगा तो मैं जरूर मुझे उम्मीद है कि बच्चे भी इसमें शरीक होकर वो ज्यादा से ज्यादा कामयाब होने की कोशिश करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपोजर की कमी है यहाँ के बच्चों में? जी जी जरूर, यही एक मेन पॉइंट है, एक्सपोजर की कमी है। प्लानिंग एंड विजन अगर एक्सपोजर अच्छे से हुआ और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो बड़ी शौक के साथ, बड़ी ज़ौक के साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कैपेबल है। ओके सर, मतलब प्लानिंग और विजन की कमी लग रहा है आपको शायद? हाँ, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको एक्सपोजर की बहुत जरूरत है सर। हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है सर, थोड़ा आपको लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि
सर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे कि आजकल नीट का एग्ज़ाम है या JEE का एग्ज़ाम है या NDA का एग्ज़ाम है सर, तो हम जब बाहर जाते हैं मैक्सिमम हमारे बच्चे यहाँ सर जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए माइग्रेशन करना पड़ता है, या जम्मू या दिल्ली या श्रीनगर या पंजाब या चंडीगढ़। तो हम ये फैसिलिटी हमारे इधर क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? हमारे बच्चों में या हमारे टीचर्स में ऐसा क्या कमी है कि हमारे बच्चे यहाँ पर रहना प्रेफर नहीं करते हैं और बाहर जाना प्रेफर करते हैं? और ये मुझे मुनासिब भी लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत चीज़ों की कमी लगता है। इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर हमें बच्चों को अगर कैपेबल बनाना है तो यहाँ पर बैठ के तो मुझे नहीं लगता कि वो कम्पीट कर पाएंगे। तो क्या कमी है कि हमारे यहाँ पर ऐसा फैसिलिटी अभी तक मुयस्सर नहीं है हमारे बच्चों को? तो देखो, इस बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। लद्दाख को अगर देखा जाए तो कंट्री के ये एक रिमोट एरियाज में से एक एरिया है। तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर अगर देखेंगे तो ये डेवलपिंग स्टेज पर है, डेवलप्ड नहीं है जिस तरह से दिल्ली है या बाकी सारे सिटीज है उनकी तरह। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पर टीचर्स की कमी है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर्स की कमी है, यहाँ पर रिसोर्स की कमी है। तो इन हाँ जी सर, लेकिन थोड़ा ये हार्श क्वेश्चन होगा, लेकिन मुझे लगता है सर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि या मुझे लगता है कि यहाँ के टीचर्स में मुझे वो लगन और वो जज्बा नहीं लगा और वो मेहनत मुझे नहीं लगता है जैसा जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरा व्यू पॉइंट हो सकता है, मैं सबका बात नहीं कर सकता, कि यहाँ के टीचर्स में वो कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगा कि वो पढ़ा सके नीट JEE टाइप के एग्जाम्स, क्योंकि वो कुछ अलग टाइप वो सिलेबस अकॉर्डिंग तो नहीं होता नहीं जो 11-12 में हम पढ़ते हैं सर। तो मुझे ऐसा लगा, ये मेरा व्यू पॉइंट हो सकता है कि ऐसा टीचर्स हमारे पास अभी तक हम ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो इस बार हाँ ये भी काफी हद तक ये पार्शियली ट्रू है। तो मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ के टीचर्स की बात करें तो टीचर्स में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो यहाँ के टीचर्स को मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। अगर टीचर्स में कुछ कमियां हैं तो टीचर्स को ट्रेनिंग कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए उनको बहुत सारे तरीके अपनाकर टीचर्स को इन चीजों में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत है सर। कम्पिटिटिव माहौल बनाए टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स का भी। ओकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप? जी सर। जो इस ऐसे एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह का पेपर ये लोग कंडक्ट करते हैं, तो हमारे टीचर्स में भी ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि बच्चों को ये सब पढ़ा सके। जी हाँ, वही सर मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ के टीचर्स में मुझे वो कैपेबिलिटी नहीं लगा कि ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये लोग पढ़ा सके। नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। कैपेबिलिटी देखो, कैपेबिलिटी हर टीचर्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, एक माहौल बनाना है। तो इस माहौल को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही टीचर्स का इन्वॉल्व होकर कुछ नहीं हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, यहाँ पे टीचर्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, मैं जरूर मानता हूँ। साथ ही साथ में यहाँ के जो स्टूडेंट्स है उनको बाहर के लोगों पर ज्यादा उम्मीद लगाव लगाकर इस तरह से कुछ सिस्टम जो बना है उस चेन को हमें ब्रेक करके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हाँ एजुकेशन माइग्रेशन जो है वो उसको कम करके यहाँ पर रोक कर यहाँ के जो टीचर्स को इन्वॉल्व कर इसी फील्ड में इन्वॉल्व करके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की बहुत जरूरत है सर। वही तो सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ के बच्चे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो पढ़ने वाला है वो यहाँ पे रुके क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई टीचर मुझे नजर नहीं आता है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा सके, ना कोई कोचिंग सेंटर है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाला जो बंदा अपना एक फ्यूचर देखना चाहता है, एक विजन लेके चल रहा है, तो यहाँ पे वो रुके क्यों? क्या वजह क्या है? यहाँ पे रुकने का कोई मुझे वजह नहीं लगता है सर। तो देखो, इस चीज ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस ऐसे बच्चों को जिसको शौक है कि बड़े से बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में कम्पीट करे, तो ऐसे बच्चों को भी उनके फील्ड तक, उनके एम्स तक पहुंचाने के लिए हमारा रोल होना चाहिए। मैं फिर से और एक बार बोलना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहाँ पर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन सारी चीजों का यहाँ पर रोल हुआ तो तब जाके यहाँ के बच्चे जो है खुद ब खुद वो क्या करेगा, यहाँ पर ही बैठकर वो बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स में वो सक्सेस हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम।
इनसे हमने काफ़ी लंबा गुफ्तगू किया। तो इनका कहना है कि हमारे बच्चों में, हमारे टीचर्स में भी ये कैपेबिलिटी है कि वो अच्छे खासे एग्ज़ाम्स के लिए भी बच्चों को तैयार कर सकें, लेकिन कुछ दुश्वारियाँ हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, सीजनल कुछ डिफ़िकल्टी हमारे यहाँ पर रास्ता बंद हो जाते 6 महीने के लिए, और ज़ोजिला का भी एक इशू रहता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इन सब बैरियर्स को हमें हटाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।